सुप्रभात। एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत आपकी अपनी कक्षा में। वैदिक साहित्य पर हम चर्चा कर रहे थे और वैदिक साहित्य के जो मुख्य बिंदु हैं वो लगभग आपकी सारी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में है। वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय जिसमें ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वैदिक संहिताएं और कुछ सूक्त भी डाले हुए हैं। ये सभी आपके फर्स्ट ग्रेड में स्कूल व्याख्याता परीक्षा में भी है, जो कि लगभग 1 महीने बाद में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो इसे देखते हुए हम जो वैदिक साहित्य में जो चीजें ले रहे हैं वो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड यानी ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ते हुए जो परीक्षा में आने वाले जो बिंदु हैं उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं। बाकी वैदिक साहित्य तो इतना लंबा चौड़ा है कि 2-3 साल तक इसको पढ़ाते रहो तो भी कम पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। लेकिन इतना विस्तृत हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ वही बिंदु देखने हैं जो परीक्षा केंद्रित है, परीक्षा में आने वाले हैं। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, वैदिक संहिताएं, इन सबको हमने देख लिया, इन पर चर्चा कर ली। अब बात आती है हमारे जो ग्रंथ हैं उपनिषद ग्रंथ। देखिए उपनिषद ग्रंथ ये वैदिक साहित्य का लगभग अंतिम भाग है। ये आपको पता है कि वैदिक साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो ये अंतिम भाग है उपनिषद वैदिक साहित्य का। उपनिषद में आपको क्या प्रश्न कहाँ से पूछा जा सकता है? उपनिषद में एक तो आप क्या चीज तैयार करेंगे कि जो उपनिषद हैं उनमें किस वेद का कौन सा उपनिषद है, यानी कौन सा उपनिषद किस वेद से संबंधित है, ये चीज आपको तैयार करनी है। दूसरी बात, कुछ मुख्य उपनिषद 10 प्रामाणिक उपनिषद माने गए हैं, तो उनके वेद आपको ध्यान में रखने कि वो किस वेद से संबंधित है। और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी उपनिषद में कोई भी विशेष बात है, कोई विशेष पंक्ति, कोई विशेष मंत्र है तो उसको देखना है। इसके अलावा 2, 4, 5 उपनिषद ऐसे हैं जो बहुत ही मुख्य हैं, जैसे ईशोपनिषद हो गया, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है। इनमें से कुछ बातें हैं, कुछ विशेष बातें हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। तो उपनिषदों को पूरा नहीं पढ़ते हुए, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में सामान्य परिचय है, तो सामान्य परिचय में अगर कोई उपनिषद विशेष परिचय किसी का लगाया हुआ है तो उसको पूरा पढ़ना है। बाकी अगर सामान्य परिचय है तो मतलब एक उपनिषद में से 3-4 ऐसी लाइन है, 3-4 ऐसी पंक्तियां हैं, कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको तैयार करनी है। और एक उपनिषद का सामान्य परिचय कि कई बार ऊपर से प्रश्न पूछ लेता है कि ब्रह्म विद्या किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है, तो वो ब्राह्मण ग्रंथ होगा कि आरण्यक होगा या उपनिषद होगा। तो जो सामान्य बात है, मुख्य रूप से उपनिषदों में क्या है, आरण्यकों में क्या है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है, आप उन चीजों को भी ध्यान में रखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। क्योंकि आप गहराई से सब कुछ पढ़ लेते हैं, पूरा उपनिषद पढ़ लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उपनिषद किस बात से जुड़ा है, उपनिषद में मुख्य बात क्या आती है। तो इस तरह से वो आपसे प्रश्न पूछ लेता है और प्रश्न आपका गलत चला जाता है। तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ब्राह्मण ग्रंथों में क्या है। पता है ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की बातें हैं सारी की सारी। आरण्यकों में क्या है? आरण्यकों में प्राण विद्या है, अध्यात्म विद्या है, ठीक है। और उपनिषदों में क्या है? उपनिषदों में ब्रह्म विद्या और दार्शनिक विचार है। तो एग्जैक्टली उसमें है क्या, उस ग्रंथ में मतलब पूर्ण रूप से वो किस से संबंधित है, एक शब्द में आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए उपनिषद का सामान्य अर्थ, उपनिषद शब्द कैसे बना है, इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे तो कि पूछ लेता है कौन सा प्रत्यय है, कौन सी धातु है और कौन सा उपसर्ग है। तो उपनिषद शब्द कैसे बना है, इसका सामान्य अर्थ देखिए। आप देख रहे हैं उपनिषद में उप उपसर्ग, नी उपसर्ग, साथ में शद धातु, और जिसकी मुख्य धातु जो वास्तविक धातु है वो शदलरी धातु है, और क्विप प्रत्यय। उपनिषद शब्द कैसे बना है? उप उपसर्ग, नी उपसर्ग, शदलरी धातु और क्विप प्रत्यय से मिलकर के बना है। जिसमें देखो धातु कई बार पूछ ली जाती है कि उपनिषद में धातु कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा शदलरी धातु है। अब आप सबको पता है उप उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? समीप। नी माने होता है निष्ठा और
सद यानी बैठना। सद धातु का अर्थ क्या होता है? बैठना। और क्विप का एस एस रह जाएगा, आपको पता ही है। तो अब जो उपनिषद का अर्थ हो जाएगा, सामान्य अर्थ, वो क्या हो जाएगा? तत्व ज्ञान के लिए, शाब्दिक अर्थ देख रहे हैं यहाँ पर हम, तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप, तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना। गुरु के समीप तत्व ज्ञान के लिए निष्ठा पूर्वक बैठना, ये उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप बैठना। ये याद रखेंगे, अर्थ में धातु, उपसर्ग और प्रत्यय आप याद रखेंगे। फिर अगली बात जो आती है वो ये आती है, सबसे महत्वपूर्ण बात उपनिषद के विषय में आपसे पूछी जाती है कि उपनिषद का अपर नाम क्या है? उपनिषद को हम वेदांत कह सकते हैं क्या? देखिए, सबसे पहले वैदिक संहिताएं हैं, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है, फिर आरण्यक है, और अंतिम भाग क्या है? उपनिषद। तो वेदों का अंत कहाँ हो रहा है? किस ग्रंथ से हो रहा है? उपनिषद से। तो उपनिषद का अपर नाम, अन्य नाम वेदांत हो गया। तो वेदांत किसको कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि वेदांत क्या है, किस ग्रंथ को वेदांत कहा जाता है? तो वेदांत उपनिषद को कहा, वेदांत उपनिषद का दूसरा नाम है। ठीक है, एक इसका अन्य नाम ज्ञान कांड भी इसको कहा जाता है। ज्ञान कांड क्यों कहा जाता है? हम शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं कि जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और जो वैदिक संहिताएं हैं, उनको तो कर्म कांड में, जो 2 भागों में बांटा गया है, संपूर्ण मतलब ज्ञान की दृष्टि से जो हमारा ये वैदिक साहित्य, वैसे तो वर्णिक विषय की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन कार्य की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया है, एक तो ज्ञान कांड और कर्म कांड। तो कर्म कांड में तो वैदिक संहिताएं और ब्राह्मण ग्रंथ आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि उनमें यज्ञ की बातें हैं, जो किए जाने वाले कार्य हैं मनुष्यों के द्वारा, जो कर्म कांड किए जाते हैं, उनका वर्णन किसमें है? या तो वैदिक संहिताओं में है या ब्राह्मण ग्रंथों में, इसलिए वो कर्म कांड के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आरण्यक और उपनिषद जो हैं, उनमें कार्य करने से, हाथ से किए जाने वाले कार्यों से संबंधित कोई भी चर्चा नहीं है, कर्म कांड की कोई भी चर्चा नहीं है। सारा का सारा अध्यात्म से संबंधित है, ब्रह्म से संबंधित है, सिर्फ मानसिक है वो। इसलिए आरण्यक और उपनिषद किस में आएंगे? ज्ञान कांड में आएंगे। तो मुख्य रूप से उपनिषद को ज्ञान कांड भी कहा जाता है। उपनिषद का एक नाम वेदांत भी है। प्रश्न पूछा जाएगा ज्ञान कांड के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो आरण्यक और उपनिषद दोनों अगर ऑप्शन में है तो आपको दोनों करने हैं, अगर दोनों नहीं है तो ज्ञान कांड किसका दूसरा नाम है? उपनिषद का दूसरा नाम है। क्योंकि इतना याद रखिए, उपनिषद अंत में आते हैं तो इनमें सबसे ज्यादा ज्ञान है। तो ज्ञान कांड वाले ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद हैं। और उपनिषद का एक अन्य नाम वेदानाम शीर्षम, वेदों का शीर्ष, वेदों का सिर किसको कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है। ये अन्य नाम है उपनिषद के, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और ये जो अपर नाम है ना विभिन्न ग्रंथों के, ये बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ध्यान में रखना। जैसे अपना जो ऋग्वेद था उसमें 10 मंडल थे, इसलिए इसको 10 तई कहा गया। इसी प्रकार आरण्यक है, उनको रहस्य ग्रंथ कहा गया। तो ये अन्य नाम है, वो याद में रखेंगे आप। तो उपनिषद का एक नाम वेदांत है, उपनिषद का एक नाम वेदानाम शीर्षम है, और ज्ञान कांड है। अब उपनिषदों के प्रतिपाद्य विषय, यानी एक्चुअली वास्तव में उपनिषदों में हमें क्या पढ़ना है, प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय, उपनिषद के अंतर्गत जो धातु आई है ना, शब्द धातु या शदलरी धातु, उसके 3 अर्थ किए हैं। इसके 3 अर्थ हैं, और ये 3 अर्थ किसके अनुसार हैं? गुरु शंकराचार्य। गुरु शंकराचार्य ने उपनिषदों पर सबसे प्रामाणिक, प्रश्न पूछेगा कि उपनिषद ग्रंथों पर सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम भाष्य किसने लिखा है? उपनिषद
उपनिषद ग्रंथों पर सबसे प्रामाणिक और प्राचीनतम भाष्य किसने लिखा है? तो गुरु शंकराचार्य ने लिखा है। और अपने इस भाष्य में शंकराचार्य जी ने शतद्रव्य धातु के 3 अर्थ किए हैं। एक तो क्या अर्थ है? विसरण, गति और अवसादन। इन्होंने अपने भाष्य में ये बात लिखी है, विसरण गत्या अवसादनेषु, विसरण गत्या अवसादनेषु, ये शतद्रव्य धातु के 3 अर्थ हैं। अब विसरण का अर्थ क्या होता है? विसरण का अर्थ होता है नाश, नाश यानी नष्ट करना। अब किसका नाश है? जो संसार को उत्पन्न करने वाली है, संसार। ईशावास्य उपनिषद में ये सारी बातें हैं। संसार के कारणभूत, संसार कारणभूत या मूलभूत अविद्या का नाश। किसका नाश हो रहा है यहाँ पर? विसरण शब्द से किसका नाश है? संसार कारणभूत अविद्या का नाश करना है, क्योंकि फिर सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। गति का अर्थ क्या है? प्राप्ति। प्राप्ति किसकी? ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म का ज्ञान, ब्रह्म की प्राप्ति या ब्रह्म का ज्ञान। और अवसादन से अर्थ लिया है शिथिलता, शिथिलता या छूट। किससे छूट? सांसारिक दुखों से या मनुष्य के जो सांसारिक बंधन है उनसे शिथिलता। इन तीनों अर्थों को लेते हुए, तीनों अर्थों के अनुसार जो शंकराचार्य है, इन्होंने उपनिषदों को क्या बताया है? इन्होंने कहा है इन तीनों अर्थों, शतद्रव्य धातु के ये तीनों अर्थ हैं, इसके अनुसार उपनिषद है वो ब्रह्म विद्या के द्योतक हैं, ब्रह्म विद्या के द्योतक है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि उपनिषदों में क्या है, तो सबसे पहले याद रखना है कि ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म यानी ईश्वर, सर्वशक्तिमान। और उपनिषद सीधे मोक्ष से संबंधित है। सर्वशक्तिमान ब्रह्म से हमें जुड़ना है। तो ब्रह्म विद्या का जहां भी नाम आ जाए तो ब्रह्म विद्या के द्योतक ग्रंथ कौन है? ब्रह्म विद्या का अध्ययन किन ग्रंथों में है? उपनिषदों में। उपनिषदों में सबसे ज्यादा क्या है? ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। तो याद रखेंगे कि ब्रह्म विद्या से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद हैं। ठीक है। और प्राण विद्या का नाम आ जाए तो, प्राण विद्या का नाम आ जाए तो क्या करेंगे? आरण्यक। तुलनात्मक अध्ययन कीजिए इनका। प्राण विद्या का नाम आ जाए तो आरण्यक है, ब्रह्म विद्या का नाम आ जाए तो उपनिषद होंगे, और यदि यज्ञ का नाम आ जाए तो ब्राह्मण ग्रंथ होंगे। ठीक है। वैसे शंकराचार्य जी ने कहा भी है, उपनिषादयति सर्वान् अनर्थकरं संसारम विनाशयति संसार कारणभूताम अविद्याम शिथिलयति ब्रह्म च गम्यति। ऐसी बात किसने कही है? शंकराचार्य ने कही है। लेकिन इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि पर्सन इतने बड़े बड़े ये श्लोक आपके नहीं आएंगे। और वैसे आप ध्यान में रख लेना इन चीजों को, जो मैं बोल रही हूँ वो भी शंकराचार्य ने ईशावास्य उपनिषद भाष्य जो लिखा है उसमें उन्होंने कहा है, यही बात कही है। इसको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया मैंने, और यही बात उन्होंने श्लोक में लिखी है। क्या लिखी है? उपनिषादयति सर्वान् अनर्थकरं संसारम, उपनिषादयति सर्वान् अनर्थकरं संसारम विनाशयति संसार कारणभूताम अविद्याम शिथिलयति ब्रह्म च गम्यति। यानी संसार कारणभूत अविद्या का नाश, ब्रह्म की प्राप्ति और सांसारिक बंधनों से शिथिलता, यही उपनिषदों का उद्देश्य है, यही ब्रह्म प्राप्ति है। ऐसी बात किसने कही है? ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो ये बात शंकराचार्य ने कहा? ईशावास्य उपनिषद भाष्य में लिखी हुई है। ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई कि उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय क्या है। पहली बात तो ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या का जहां भी नाम आए आपको कौन से ग्रंथ करने हैं? उपनिषद का जो आपका ऑप्शन होगा वो राइट करना है। ब्रह्म विद्या से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद हैं। ठीक है। इसके पश्चात उपनिषदों में और क्या है?
देखो एक चीज देखना, ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए? यजुर्वेद को सरल बनाने के लिए। और यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ की बातें। तो यज्ञ की सारी बातें किसमें है? ब्राह्मण ग्रंथों में। चारों वेदों के अंतर्गत जो कहीं भी जहां कहीं भी यज्ञ की बातें लिखी गई थी, उनको सरल करके एक जगह एक ग्रंथ बना दिया गया। वो ग्रंथ क्या कहलाए? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाए। यज्ञ से संबंधित सारी बातें कहाँ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ में। दूसरी बात हमें क्या याद रखनी है कि जो चारों वेदों का सार है, आध्यात्मिक सार है, मक्खन स्वरूप, नवनीत स्वरूप, चारों वेदों का नवनीत कौन है? आरण्यक ग्रंथ है। यानी चारों वेदों की आध्यात्मिक बातें किसमें लिखी गई है? आरण्यक ग्रंथों में, प्राण विद्या। अब उपनिषद क्या है? चारों ही वेदों की उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय पढ़ रहे हैं, तो एक तो हमारे सामने आ गया ब्रह्म विद्या, इसको तो बोलना ही नहीं है। दूसरी बात क्या है? चारों वेदों की, सभी वेदों की दर्शन से संबंधित जो भी चर्चा है, दार्शनिक बातें हैं, दार्शनिक बातें या दार्शनिक विवेचन किन ग्रंथों में समाहित कर दिया गया? उपनिषदों में। चारों वेदों से जो दर्शन की बातें ली गई वो किस में ली गई? उपनिषद में। तो ब्रह्म विद्या के अलावा उपनिषद में और क्या है? दार्शनिक विवेचन है। जैसे आपने वेदांत दर्शन के बारे में पढ़ा है ना, वेदांत दर्शन, और वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषदों को। तो ये वेदांत दर्शन है, वो किससे संबंधित ग्रंथ है? उपनिषद से। प्रश्न पूछा जाएगा, वेदांत दर्शन किस वैदिक ग्रंथ से संबंधित है? तो उपनिषदों से संबंधित है। क्यों? उपनिषद का ही दूसरा नाम तो वेदांत है, और उपनिषदों में दार्शनिक चर्चा ही तो है। तो वेदांत दर्शन पूरा का पूरा उपनिषदों को ही लेकर बनाया गया है। वैसे आपने देखा होगा मीमांसा दर्शन का एक भाग तो है पूर्व मीमांसा और एक भाग है उत्तर मीमांसा। तो उत्तर मीमांसा इसी वेदांत दर्शन को कहते हैं। तो उत्तर मीमांसा का संबंध भी किससे हो गया? उपनिषदों से हो गया। उपनिषद माने वेदांत दर्शन और उपनिषद माने उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में क्या है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक, उनकी चर्चा है। उत्तर मीमांसा में अपने वेदांत दर्शन की और ये उपनिषदों की चर्चा है। तो उपनिषद, वेदांत दर्शन और उत्तर मीमांसा एक ही चीज है, ध्यान में रखना। तो दार्शनिक जो बातें हैं, दार्शनिक तत्वों का विवेचन है, वो किन ग्रंथों में है? उपनिषदों में है। ठीक है, दो बातें निकलकर हमारे सामने आई। उपनिषदों का जो वर्ण्य विषय है, प्रतिपाद्य विषय है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? एक तो ब्रह्म विद्या है, दूसरी बात दार्शनिक विद्या है, दार्शनिक विवेचन है, दार्शनिक तत्वों का विवेचन है। ठीक है, आध्यात्मिक विवेचन अपने आरण्यक ग्रंथों में, और यज्ञ की बातें ब्राह्मण ग्रंथों में। प्राण विद्या किससे संबंधित? आरण्यकों से। और अपना ब्रह्म विद्या किससे संबंधित? उपनिषदों से। ठीक है, आगे बात समझनी। तो ये उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। मुख्य रूप से आप देखिए उपनिषदों के अंतर्गत क्या है। उपनिषद का जो प्रतिपाद्य विषय है वो क्या हो गया? जीव, जगत, माया, ईश्वर, ब्रह्म विद्या और दार्शनिक तत्वों का विवेचन। वापस बता रही हूँ, ब्रह्म विद्या का नाम आए तो कौन से ग्रंथ करने हैं? उपनिषद। और प्राण विद्या का नाम आए तो कौन से ग्रंथ करने हैं? आरण्यक। और यज्ञ का नाम आए तो उत्तर हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ या फिर यजुर्वेद। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। उपनिषदों में किसकी चर्चा है? जीव, जगत, माया, ईश्वर और ब्रह्म, दार्शनिक विचार, ईश्वर, इन सब का। ब्रह्म और ईश्वर एक ही बात हो गई। ब्रह्म विद्या, दार्शनिक तत्व विवेचन, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी? उपनिषदों में मिलेगी। ठीक है, अब एक बात ये पूछी जाती है कि उपनिषदों की उपादेयता किसके लिए है? तो हमने देखा था ब्राह्मण ग्रंथ किसके लिए है लिखे गए? क्योंकि उनमें कर्म कांड है। तो कर्म कांड किसके लिए? गृहस्थ के लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी हैं। और हमारे वानप्रस्थ आश्रम के लिए जो उपयोगी हैं वो क्या है?
आरण्यक ग्रंथ। और जो उपनिषदों की जो उपादेयता है वो किसके लिए होगी? सन्यासी, सन्यास आश्रम के लिए। क्यों? सन्यास आश्रम का मतलब ही है ब्रह्म से जुड़ना, ब्रह्म की प्राप्ति। और उपनिषदों में ब्रह्म विद्या का ही तो हमें ज्ञान दिया गया है, दार्शनिक तत्वों का विवेचन किया गया है। तो सन्यासी तो पूरा पूरा दार्शनिक हो जाता है, तो उसे तो ब्रह्म से जुड़ना ही है। तो ये किसके लिए उपयोगी है? सन्यास आश्रम के लिए, सन्यासियों के लिए उपयोगी है। और वानप्रस्थियों के लिए बीच वाला आरण्यक, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा अभी गृहस्थ से निकले हैं, तो वो संसार से भी जुड़े हैं और ब्रह्म प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। तो बीच वाला भाग कौन सा है? आरण्यक। तो आरण्यक किसके लिए उपयोगी? वानप्रस्थियों के लिए। गृहस्थ के लिए ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि गृहस्थ को यज्ञ कराना है, कर्म कांड करने हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ गृहस्थ आश्रम के लिए। वानप्रस्थियों के लिए आरण्यक, और जो हमारे सन्यासी हैं उनके लिए उपयोगी ग्रंथ कौन से हैं? उपनिषद ग्रंथ। तो उपनिषदों की उपयोगिता किसके लिए है? सन्यास आश्रम के लिए, ध्यान में रखेंगे। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है, एक तो होता है प्रवृत्ति मार्ग और एक है निवृत्ति मार्ग। देखो प्रवृत्ति मार्ग क्या होता है? किसी कार्य को करने के लिए प्रवृत्त होना, यानी अभी कार्य किए जा रहे हैं, कुछ चीजों की प्राप्ति की इच्छा अभी बाकी है, मनुष्य कार्य करने में प्रवृत्त है, मतलब कुछ प्राप्ति की इच्छाएं उसमें हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग से संबंधित ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, क्योंकि वो यज्ञ के कार्य में प्रवृत्त कराते हैं मनुष्य को। और यज्ञ किस दृष्टि से किया जाता है? कुछ प्राप्त करने की इच्छा से। तो प्रवृत्ति मार्ग से संबंधित ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हो गए। और निवृत्ति मार्ग का मतलब है मोक्ष प्राप्ति, निवृत्त हो गए सभी कार्यों से और मोक्ष प्राप्ति की ओर, ब्रह्म प्राप्ति की ओर अग्रसर है। तो ब्रह्म प्राप्ति कौन से ग्रंथ कराते हैं? उपनिषद ग्रंथ। तो जो प्रवृत्ति मार्ग है उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ, और जो निवृत्ति मार्ग है उसके लिए उपनिषद ग्रंथ उपयोगी है। ये तो है उपनिषदों का सामान्य परिचय और उनके प्रतिपाद्य विषय। अगला जो पॉइंट, अगला जो बिंदु हमारा आएगा वो किससे संबंधित होगा? हमें याद रखना है कि उपनिषद कितने हैं, उनकी संख्या, और प्रामाणिक उपनिषद जो प्राचीन उपनिषद है वो कौन से हैं और किस किस वेद से संबंधित है। और फिर हमारी बात आएगी, वो आएगी कुछ प्रमुख उपनिषद हैं, उनमें कुछ प्रमुख बातें हैं, कुछ विशेष बातें, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो कुछ ही देर बाद हम अगली कक्षा में जो हमारे उपनिषद की संख्या है उस पर हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु